उन्होंने मुझे एलिगेशन डाला है कि थ्रेटनिंग एज ए थ्रेटनिंग का हिसाब से जो बोला है। देखिए, ये एक सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ, एंड कहाँ हो रहा है। तो ये वन फॉर एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट था। कहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने ये तादुल लुनिया को दिया गया है। ये रेनोवेशन स्कूल का वर्क है, तो हमको भी तो थोड़ा क्रेडिट दो, मेरा नाम को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ। दैट ऑडियो आई हैव, दैट मीन्स सी वंस क्रेडिट, वो क्रेडिट का पीछे भाग रहा है अभी। परिवार का बच्चे हैं वो। कल परसों मैंने कल एक प्रेस ब्रीफिंग देखा, बहुत लोग ट्रोल कर रहा है कि कुछ बात को लेके, ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है। तो एग्जैक्टली एक छोटा सा एक एलिगेशन ये किया। परसों 20 का दिन का 1 बजे को मैं गया था उसके घर पे। तो एज ए एल्डर, एज ए ब्रदर का हिसाब से, एज ए चेयरमैन का हिसाब से मैं गया था। लेकिन उन्होंने मुझे एलिगेशन डाला है कि थ्रेटनिंग एज ए थ्रेटनिंग का हिसाब से जो बोला है, तो उसको मैं क्लेरिफाई करना था। तो उस दिन जो मैंने एक्चुअली मैं बेटी को बहुत दिन से मेरा ऑफिस में बुला रहा था, ऑफिस में बुला के बात करने के लिए, कभी ऑफिस नहीं आ रहा था। तो फ़ोन भी मैंने बहुत ट्राई किया। तो उसके बाद मैंने हमारा वर्कर्स लोग को भी बोला कि फ़ोन करो, मेरा ऑफिस में बुलाओ, एग्जैक्टली क्या है। तो उस चीज़ को लेके मैंने, जब वो नहीं आ रहा था, तो मेरा जितना जो क्रू मेंबर टीम है, इनको लेके मैंने इनका घर गया कि अपना बच्चा है, मैं बात करेगा और चीज़ क्या है एग्जैक्टली सुनने के लिए मैं गया था। उस चीज़ को छोटा सा मैं क्लियरफाई करना था। तो बाकी जो है एग्जैक्टली क्या है, मिसकम्युनिकेशन हम लोग का बीच में क्या चीज़ है, जो एलिगेशन डाल रहा है, जो ये कर रहा है, उसको हमारा जो एमडी साहब है, एज ऑर्गेनाइजेशन का एमडी साहब का हिसाब से हो, वो क्लियरफाई करेगा। मेरा हिसाब से जो चीज़ को ये करना था, तो घर गया है, घर जाके भी मैंने उसके मदर को भी मैंने फ़ोन किया कि 2 बेटी का बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजने जा रहा है, दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियरफाई करने के लिए। उतना चीज़ को मैंने बोलने गया था। मैं किसी को थ्रेटनिंग, किसी को ये करने, उसका घर में परिवार है कि नहीं, एल्डर्स है कि नहीं, मैं वो चीज़ नहीं ये किया। तो क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग में मेरा नाम लेके बोला, चेयरमैन साहब आया, टीम का साथ ग्रुप मीटिंग में आया बोला, तो इसलिए मैं ये छोटा सा चीज़ को क्लियरफाई करना था। Yesterday we have seen मिस तेंगम सिलिन कोयू, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, शी टुक बाय नेम ऑल्सो मिस्टर किपानिबा, टाई रॉकेट और हमारा जो मेंबर्स है उन लोगों का भी नाम लिया था। तो ये चीज़ को लेके बहुत लोग अभी बहुत सेंटिमेंट भी है शायद, और कोई लोग बहुत ट्रोल भी कर रहा है। इट्स फाइन, वन साइड स्टोरी को सुन के हर कोई ट्रोल करना, बोलना उन लोग शायद लगता होगा जायज़ है। तो मैं इसे क्लियर करने आया हूँ यहाँ आज। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज बोलना चाहूँगा। उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था, तेंगम सिलिन को जो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गया था, उन्होंने ये कहा गया था कि जब उनका फर्स्ट प्रेस ब्रीफिंग का फर्स्ट वर्ड ये था, 38 सेकेंड में उन्होंने फर्स्ट वर्ड उन्होंने ये बात बोला था कि तेंगम सिलिन कोयू, तेंगम सेड, उन्होंने ये बोला था कि ऑर्गेनाइजर्स लोग हैं जो स्मार्टली ये जो इशू है इसको डाइवर्सन करके लुनिया और उनका सपोर्टर्स को डाइवर्सन करके उन लोग दोनों को ट्रोल करवा रहा है। तो इसका हिसाब से मैं उसको जवाब देना ये चाहूँगा। देखिए, ये एक सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ, एंड कहाँ हो रहा है। तो ये वन फॉर एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट था। तो फेमिना मिस इंडिया इस बार लुनिया गया, ऑडिशन दिया, वहाँ पे जो एक वीडियो बना, that was not edited or created by Miss Arunachal organization. It was uploaded in the social media of Femina Miss India organization. And वहाँ पे clearly लिखा गया था ये कि after crowning of 4 months, she initiated 4 projects. One is sanitary hygiene, one is sanitary pads को लेके किया, दूसरा है स्कूल रेनोवेशन एंड रिहाब सेंटर। वो उनका फेमिना मिस इंडिया का वो जो वीडियो था उसमें सर्कुलेट हुआ था, तो उसको हम लोगों ने भी रीपोस्ट किया। बट वी नेवर गिव एनी क्रेडिट टू लुनिया कि वन फॉर एजुकेशन वाज कैरिड बाय एंड इनिशिएटेड बाय मिस तादुल लुनिया, नोर
मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन नेवर क्लेम्ड। अगर हम उसको क्लेम करता तो जब नामसाई एडिशन हुआ था 2023 को, जब नामसाई में एडिशन हुआ था, उस समय आई गेव हर ए प्लेटफॉर्म। हम उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया नामसाई में। उसको हम लोग नामसाई एडिशन में वी हैव गिवन हर ए चांस टू लॉन्च दैट वन प्रो एजुकेशन प्रोग्राम इन ए पब्लिक वे। अगर हम उसको कैरी करना था, हम अगर क्रेडिट देना था, हम शायद ये कभी नहीं करता। और ये चीज़ हम मुंह से सिर्फ नहीं बोलेगा, इट इज़ इन सम सोशल मीडिया पेज ऑल्सो, यूट्यूब में भी है, पूरा क्लियरली मेंशन है। इट वाज इनिशिएटेड बाय मिस तेंगम चिलिन कोयू in support of Miss Arunachal organization, but we never took any credit of that project. Number 1 point. And number 2 point ये था, 1 मिनट 27 सेकंड्स को उन्होंने ये कहा था कि मेरा ग्रीवेंसेस को कोई नहीं समझता है। उन्होंने ये बात बोला था। उसका पर्सनल ग्रीवेंसेस क्या है दैट आई डोंट नो, बट ऑर्गेनाइजेशन का साथ में कुछ ग्रीवेंसेस है या उसका कुछ तकलीफ है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प हर। हम लोग उनको इतना साल से हेल्प करके आया, बहुत उनको बच्चा जैसा पाला, हर एक जगह में उनको एक मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, उनको इंट्रो दिलाया, हर जगह को उसको अच्छा अच्छा काम में हम लोग लेके गए। तो उसका पर्सनल क्या ग्रीवेंसेस है दैट वी डोंट नो, मगर ऑर्गेनाइजेशन से साइड कुछ नहीं होना चाहिए। एज पर फ्रॉम आवर साइड वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड हर टिल फेमिना मिस इंडिया, आफ्टर रेनिंग ऑल्सो ओवर, हम लोग ने उसको बहुत सपोर्ट किया। फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट ये बोला था कि 1 मिनट 53 सेकंड में ये बोला था, वन प्रो एजुकेशन प्रोजेक्ट हम शुरू किया था, ये बात बोला था। हमने कभी नहीं बोला इसको नखरा नहीं, ठीक है। इसके बाद 4th पॉइंट में उन्होंने ये बोला, 3 मिनट 23 सेकंड में उन्होंने ये कहा था तेंगम ने कि स्कूल रेनोवेशन का न्यूज़ को अभी ऑफिशियल पेज में सर्कुलेट हो रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिए, सर्कुलेट हो रहा है। तो इसीलिए ये बात को वो अपना पेज में डाला कि ये मेरा अपना है, मगर कहीं कहा और कहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने ये तादुल लुनिया को दिया गया है। उसी समय मैंने उनको 17 का शाम को जब उन्होंने ये फेसबुक में डाला तो वो मुझे मेंशन किया था, टैग किया था, हमने देखा। 8:23 को उन्होंने पोस्ट डाला, मैंने उनको कॉल बैक किया, बट शी डिडंट रिप्लाई माय कॉल। तब जाके मैंने उसको सोचा कि पूछूं क्या बात है, तब मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा। आई हैव दैट वॉइस मैसेज। हम उनको बोला, देखिए तेंगम, तादुल लुनिया कोई क्रेडिट नहीं लिया, मिस अरुणाचल कोई कुछ नहीं बोल रहा है ये चीज़ को लेके, जस्ट ये फेमिना वाला का डाला वाला है, मगर तादुल लुनिया अपना हिसाब से काम कर रहा है। एंड तादुल लुनिया इज ऑल्सो डूइंग, वो बीकेबी जोरम में वो काम कर रहा है, रिनोवेशन का काम, विद हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद हेल्प ऑफ सब पॉलिटिकल लीडर्स। एंड शी इज कंस्ट्रक्टिंग वन रिहाब सेंटर डायरेक्टली, वो एक आरसीसी बिल्डिंग बना रहा है, बट शी डोंट वांट टू शो, वो दिखाना नहीं चाहता है। वो सोचा है कि मेरा टारगेट पहले अचीव करूं, उसका बाद वो सर्कुलेट करेगा। एंड नेवर शी सेड कि ये वन प्रो एजुकेशन का अंदर में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने बात को तेंगम को बोला वॉइस मैसेज में। व्हाट शी रिप्लाइड, उन्होंने बोला है कि आप लोगों ने इनिशिएट वर्ड लगाया, ये काम कोई भी कर सकता है। हाल ही में मैंने एक प्रेस मीटिंग में बोला था दोनों को समझाने के लिए, वहाँ पे भी मैंने बोला इनिशिएट वर्ड इज नॉट ए बिग इशू, मगर वन प्रो एजुकेशन नहीं है। तो उसी को लेके मैंने उनको जब बोला तो उन्होंने मुझे एक बात काउंटर किया, एटलीस्ट सर ये रेनोवेशन स्कूल का वर्क है तो हमको भी तो थोड़ा क्रेडिट दो, मेरा नाम को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ। दैट ऑडियो आई हैव, दैट मीन्स सी वंस क्रेडिट, वो क्रेडिट का पीछे भाग रहा है। अभी आई हैव दैट ऑडियो, हम आपको दे देगा, मीडिया को भी मैं दूंगा, आप सुन लीजिएगा। हम ऐसा नहीं बोल रहा, आई हैव एवरीथिंग, द एविडेंस का साथ में यहाँ आया। तो उन्होंने बोला मेरा नाम कम से कम देना चाहिए था, इंस्पायर्ड बाय तेंगम चिलिन कोयू लिखना चाहिए था। कोई भी काम करेगा, यहाँ पे कितना ब्लड डोनेशन होता है, लाइक रिनाउंड पर्सन जेके जो भाई है वो इतना अच्छा अच्छा काम कर रहा है और कोई भी आके ब्लड डोनेशन करवाता है, क्या वो उनका नाम लेता है? तो उनका नाम लेना जो उसको कोई कंट्रोवर्सी देता है? इसे सोशल कोर्स कोई भी कर सकता है। तो उसका भी मेरा ऑडियो है, वो क्रेडिट चाहिए उनको। She directly mentioned, at least you people should give some credit to me. हमसे इंस्पायर हुआ, that audio I have.
फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने ये कहा था, 4 मिनट 14 सेकंड प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा था, हम और ऑर्गेनाइजेशन का बीच जगरा में तादू लुन्या को सफर हो रहा है। डायरेक्टली सी एक्सेप्ट कि वो डिफेमेशन तादू लुन्या को किया है। उन्होंने कल का प्रेस ब्रीफिंग में कहा था, हाँ तादू लुन्या मेरा वजह से उसको ट्रोल भी हो रहा है, मगर हम लोग ने शॉर्ट आउट कर दिया। मगर तादू लुन्या का नाम को आज उन्होंने सब पब्लिक के सामने उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरा वजह से उनका सफर हो रहा है। सी एक्सेप्टेड दैट। तो लुन्या का अभी इमेज क्या है नहीं है, पब्लिक ही अभी फेसबुक में लिख रहा है। एंड न्यूली शी वॉज क्राउन एज फेमिना मिस इंडिया अरुणाचल। वो अभी फेमिना मिस इंडिया जाना है, तो उनका वो एक कॉन्फिडेंस लेवल अभी वो गिर चुका है। Who will take that responsibility? Because Tengam already she accept herself in press conference. अगर उसको हम अगर इमेज, उनका इमेज को लेके अगर हम कुछ खराब करना था, तो हम उसको इतना हेल्प करके कैसे जाएगा आज तक। इसके बाद उन्होंने 7 नंबर में ये कहा है, 5 मिनट 32 सेकंड में उन्होंने ये कहा था कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म ने ही हमको बनाया है। सी एक्सेप्ट हरसेल्फ अगेन, बट अभी वो उसका हमारा प्लेटफॉर्म को इमेज को डिफेमेशन करके अभी वो टार्निश करने का पीछे लगा हुआ है। बट सी क्लियरली एक्सेप्ट कि हम आज जो भी है, हम मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के वजह से उनको हम लोग ने कितना साथ दिया उसको एक्सेप्ट करता है, मगर वो इमेज को खत्म करने के लिए अभी वो तुला हुआ है। अगर उसका इमेज को, अगर उसको हम प्यार नहीं करता या उसका इमेज को गिराता था, आप लोग ध्यान से सुनिए, प्यार नहीं करता, उसका इमेज को गिराता था। 1 Crore एजुकेशन जब उन्होंने शुरू किया था, आई हैव ऑल द कन्वर्सेशन विद टेंगम स्लिन कोयू, आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, हमने सोशल मीडिया में उनको कितना साथ दिया। हाँ, हमने शायद केस एंड काइंड शायद उनको नहीं दिया होगा ये प्रोजेक्ट में, मगर हमने ट्रू सोशल मीडिया कैंपेन जितना करना था हमने किया, एंड सी गॉट गुड रेस्पॉन्स। तो वही रेस्पॉन्स की वजह से उसका नाम भी आगे बढ़ा, हर एक लोग उनको जानना शुरू हुआ। तब जाके मैंने सोचा, अगर हम उनको अगर खराब सोचता है, तो मैंने एक अच्छा स्टेप बताया था कि हम उसको स्टेट अवार्ड, स्टेट का जो अवार्ड होता है 15 अगस्त को, जो स्टेट अवार्ड के लिए हम उसके लिए भी एप्लीकेशन लिखा डीसी ईस्ट सियांग को। उन्होंने हमको स्टेट अवार्ड का ये मेरा लिखा वाला है डीसी को, और डीसी ने रिप्लाई किया, रिकमेंडेशन दिया, ये मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का लिखा वाला है, एंड दिस इज रिप्लाई फ्रॉम डीसी कि इसको स्टेट अवार्ड के लिए हम रिकमेंड कर रहा है। उसको हम लेके सेक्रेटरीट में पहुंचाया, और हाँ समहाउ वो नहीं मिला, दैट इज अनदर केस, मगर हमने उसको उसका इमेज को अच्छा लग के वो अच्छा काम किया बोल के मैंने उनको उतना लेवल तक ट्राई किया। हम ऑर्गेनाइजेशन आज वो कैसा हमको बोल सकता है कि हम उसका इमेज, उनका प्रॉपर्टी, उसका क्रेडिट को छीन रहा है। दिस इज क्लियर चीज है ये। तो जब वो आफ्टर ये काम करने के बाद मैं बीच में छोड़कर जब वो फेमिना के लिए गया, शी वेंट फॉर फेमिना मिस इंडिया, वो फेमिना में कंटेस्ट करने चला गया। हम लोग ने उन्होंने ये कहा है कि हम फाइनेंशियल 6 मिनट 30 सेकंड में उन्होंने ये कहा है कि हमको बहुत फाइनेंशियल का इश्यूज हो रहा है फेमिना मिस इंडिया के लिए। उसका भी यहाँ पे ऑलरेडी हम दोनों का चैट है, एवरी चैट यहाँ पे है मेरा, उसका व्हाट्सएप और मेरा व्हाट्सएप। तो मैंने उनको क्लियरली कहा, यू डोंट नीड टू वरी, हम कुछ ना कुछ करेगा आपके लिए, डोंट वरी। उसको हमने सोचा कि मेरा स्टेट को, मेरा ऑर्गेनाइजेशन को, हमारा स्टेट को अच्छा नाम पहुंचाने के लिए उसको कुछ ना कुछ, क्योंकि फाइनेंशियल के इशूज है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि मेरा फैमिली सिर्फ हमको हेल्प किया, उन्होंने ये बात कल मेंशन किया था, मेरा फैमिली वेल टू डू फैमिली है, इसलिए आज हमको फाइनेंशियल मिला, इसलिए हमें फैमिली हमको ले गया। बट शी नेवर मेंशन्ड, हम उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके जब उन्होंने बोला कि फाइनेंस का इशू हो रहा है फाइनेंशियल का,
हम एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम उसको सिंगल आदमी से 7 लाख का स्पॉन्सर कराया फेमिना मिस इंडिया में। 7 लाख इट्स ए ह्यूज अमाउंट। वो भी मेरा अपना अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। आई डोंट वांट टू टेक दैट पर्सन नेम, वो बहुत अच्छा काम किया, बहुत सपोर्ट किया। 7 लाख उसका अकाउंट में डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफर करवाया एज ए स्पॉन्सर्स हम ढूंढ के। दैट टाइम शी वाज इन मुंबई, नॉट हियर इन ईटानगर। क्या ये फाइनेंशियल सपोर्ट उनका फैमिली लेके आया ना उसका वेल विशर लेके आया। एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लेके आया 7 लाख का। डिड आई टुक एनी पेनी फ्रॉम दैट 7 लाख? हमको डिफेमेशन दे रहा है कि पैसा के बारे में। अगर हम पैसा का सोचता वो 7 लाख हम नहीं लेता, आज उसका अकाउंट में हम क्यों क्रेडिट करता? हम स्पॉन्सर्स लेके आए, उनके लिए इतना सपोर्ट किया फेमिना में भेजने के लिए, उनको हम इतना तक ले गए आगे। इसके बाद फेमिना में जब वो एंट्री हुआ, उसका कंपटीटर्स 4 कंपटीटर्स वाज देयर, 1 फ्रॉम आवर ओन प्लेटफॉर्म, अनदर 2 वाज फ्रॉम पासीघाट ओनली, बट वो लोग जो है यहाँ का नहीं था, दे आर फ्रॉम सिक्किम, बट दे हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर अरुणाचल। तब मैंने हमको बताया, तब मैंने फिर सपोर्ट करके मैंने बोला ये गलत होगा क्योंकि रीजनली पीआरसी इशू भी चला है। तब मैंने क्या कहा कि हम फेमिना मिस इंडिया का टीम को बात करेगा, टाइम्स ग्रुप को बात करेगा। एंड नताशा ग्रोवर जो फेमिना मिस इंडिया का डायरेक्टर है, मैं उनको डायरेक्ट फ़ोन लगाया, उनका टीम से पहले बात हुआ, उनको फ़ोन किया कि अगर आप ये लड़की दोनों को अगर अरुणाचल के बारे में अगर उसको लेके ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो या बबल मच जाएगा अरुणाचल में, क्योंकि वो लोग यहाँ का नहीं है। मैंने उनको इतना घुमाया, मेरा पास वो भी कन्वर्सेशन है, हम कितना तक उसके लिए किया। तब जाके उन लोग लास्ट में कंप्रोमाइज़ हुआ, ये बात सही है तो ठीक है, तब तो ये लड़की दोनों को ड्रॉप करता हूँ, आप हमको 2 लड़की इमीडिएट भेज सकेगा। हम बोले नहीं, ऑलरेडी 2 है, आप उससे सेलेक्ट करना ही कर लीजिए। ऐसे करके उसका कंपटीटर्स को भी जो लीगल नहीं था उसको भी मैंने फिर सपोर्ट करके वो 2 कंपटीटर्स को हम साइड करवाया, तब जाके बच गया 2। और उसका टैलेंट से ज़रूर मिला है, हम उसको एक्सेप्ट करता है, शी हैज़ ए टैलेंट, शी हैव टैलेंट, मगर उनको हम जो सपोर्ट करना था हम करके आया। वो बोल रहा है कि हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करता है, कुछ नहीं करता। ये बात हर दिन बोलता है, बोलते ही जा रहा है। तो अभी मैंने जो बोला है 7 लाख वाला कंट्रीब्यूशन हम लोग कभी नहीं किया, क्या वो पैसा फैमिली वाला ने किया? इसके बाद अरुणाचल ईटानगर में जितना होर्डिंग्स डाला, जितना दुकान में आपका आकाशदीप के बाहर में जितना स्टैंडी डाला, हु पुट दैट? मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको एक पब्लिसिटी अच्छा मिला। मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन किया, उसका फैमिली ने किया? नो। ये बात भी जानना है। इसके बाद अभी आता है इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। 9 मिनट 25 सेकेंड्स में कल का प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन लोग धीरे 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 उसका फोन मैसेज को अवॉइड करना शुरू किया। ये बात उन्होंने बोला है। कौन सा डेट कहाँ है, हम हर दिन हर समय तो नहीं कर सकता है, मगर जब चलता है ये सब चीज़, हम दोनों में कन्वर्सेशन है। आई हैव दैट कन्वर्सेशन कि आप चिंता मत करो, आपका इंसेंटिव जो भी चीज़ है मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके उनको हम लोग ने, हम बात भी करता है, वो डायरेक्ट डिनाई कर रहा है कि फ़ोन नहीं करता है, बात नहीं करता। हाँ, समटाइम हम लोग फ़ोन नहीं उठाता होगा, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम लोग डायरेक्ट उसको इग्नोर कर दिया। अगर उसको हम इग्नोर करता आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, क्या उसको हम काम दिलाता? आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में भी उनको मैं अपना सोच के, अपना बेटी सोच के उनको मैंने फिर दूसरा काम भी दिलाया, जैसा कि कार रैली में उसका भी पेमेंट क्लियर हुआ। आई हैव दैट ट्रांजैक्शन होगा, उसका भी है यहाँ पे। तो ऐसे करके वो बोल रहा है कि हम लोग को हेल्प नहीं किया। फिर फेमिना मिस इंडिया जाने के बाद उसका जो कुछ कोर्सेस होता है उसमें भी हम लोग ने इतना फंड राइज किया। आई थिंक आप लोग यहाँ मेरा नाम भी देखने को मिलेगा, मेरा फ्रेंड्स का नाम को भी देखने को मिलेगा कि कैंसर पेशेंट लोग के लिए डोनेशन करता है वो लोग, उन लोग का एक सिस्टम होता है, उसमें मेरा नाम भी देखने मिलेगा। उनका अकाउंट में हम लोग ने ऐसे ऐसे करके डोनेशन दिया ताकि वो एक सब टाइटल को जीत सके।
मेरा नाम भी होगा यहाँ पे। उनको हम लोग करते गया, पब्लिसिटी करते गया। वो बोला कि सर पब्लिसिटी और मस्त है, करते जाओ। हम लोग ने करते गया। इसके बाद आया फिर कीतो वाला, एक कीतो बोल के उन लोग का एक कैंपेन होता है। उसमें भी पैसा का ही सिस्टम है, मतलब जो जितना कमाएगा, जो जितना फंड राइज करेगा, उन लोग मतलब कोर्स को आगे बढ़ाते जाएगा, क्योंकि मतलब कोर्स है। तो उसको भी हम लोग ने इतना पब्लिसिटी किया कि उनको 1,20,000 रुपीज़ उसको वहाँ पे सब ने डोनेट किया। हम नहीं बोल रहे कि मैं किया, मगर मेरा सोशल मीडिया हम लोग कैंपेन करके हम लोग ने किया। उसका भी यहाँ पे है, वो खुद हमको बताया सर आप लोग की वजह से 1,20,000 रुपीज़ हमारा अकाउंट में अभी पहुंचा है। कीतो फाउंडेशन, ये कीतो के 1.2 लाख कलेक्टेड हुआ है और 80 चाहिए रिच मार्क होने के लिए। इसके बाद हम लोग को बोला धीरे धीरे फ़ोन अवॉइड ये कर रहा है वो। हम पहले बता चुके हैं, फ़ोन किसी ने अवॉइड, हर समय तो फ़ोन उसका हम लोग रिसीव करेगा ऐसा तो नहीं है। मेरा पास मैसेज है, कौन सा डेट में क्या है, उनके साथ में क्या कन्वर्सेशन हुआ, फेमिनार समय में यहाँ भी रह के क्या कन्वर्सेशन हुआ, सब कुछ मेरे पास में है। इसके बाद 9 मिनट 39 सेकेंड को कल का प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एक विक्टिम प्ले एक करना शुरू किया। उन्होंने ये कहा है कि इशू को उठाने से ऑर्गेनाइजेशन मेरा ऊपर भड़क जाता है, मैनिपुलेट किया हमको, हाई पॉइंट रिप्लाई करता है, हम डर जाता है। उन्होंने ये कहा था। अब हमको ये बताइए, ड्यूरिंग 1 ईयर रेन, आफ्टर रेन ऑल्सो, हम लोग ने उनको अच्छा कोर्स में हर जगह ले गया, विथ सिक्योरिटी, विथ मैनेजर, हर चीज़ उसको दिला के। उस समय उसको नहीं डरा। चलो उस समय भी शायद हम लोग से कुछ गलत हुआ हो सकता है, किया तो नहीं है, मगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मगर आफ्टर रेन के बाद में अगर हम लोग उसको डराता है, तो क्या वो आफ्टर रेन खत्म होने के बाद में हम जो उसको प्रोजेक्ट देता है वो हमारा साथ करेगा? नहीं करेगा। मगर हम लोग ने कभी उसको ना बच्चा जैसा उसको इतना नर्चर किया। हम लोग ने बच्चा जैसा, हम लोग अपना बच्चा जैसा फैमिली रख के 365 डेज उनको अच्छे से रखा। उसको क्या फैसिलिटीज चाहिए इतना नहीं दे पाया, मगर जितना दे सकना था हम लोग ने दिया ऑर्गेनाइजेशन। और ये बात को अगर मीडिया लोग से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग अगर इसको सच्चाई नहीं लगता है तो यू गाइस कैन गो फॉर इंस्टेंट ऑपरेशन। आपको जाकर हर किसी को पूछ सकता है, जो फॉर्मर रेनिंग्स लोग हैं, उन लोग के साथ हम लोग कैसे बिहेव करता था, उन लोग को हम लोग कैसे रखता था। आप लोग को फ्री हैंड देता है, आप हर किसी को जाके पूछ सकता है कि फॉर्मर्स लोग को कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को कैसे रखता है एक साल में, कि आप लोग कर सकता है। वहाँ कोई गलत जवाब आता है तो बताइए। आप ये बात को उनको भी पूछिए कि ये क्या है। तो उसको अगर हम लोग डराता, धमकाता, ये करता, उसका फेयरवेल भी हम लोग इतना अच्छा से करवाया, फेयरवेल भी हम लोग ने करवाया, उसको प्रमोशन करके अच्छा से ये सब कर, तो हम कैसा वार्निंग दे सकता है? इंस्टेड ऑफ दैट हमको उल्टा उन्होंने वार्निंग किया। यहाँ पे व्हाट्सएप में है, हमको उन्होंने उल्टा वार्निंग किया, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। हम क्यों उसको वार्निंग करेगा? वो हमको उल्टा वार्निंग करता है कि ये आपका लास्ट वार्निंग है, आप ये क्यों ऐसे किया, किस लिए? हमको बोलता है और वो बोलता है कि उनको वार्निंग करता है। तो हम अभी क्या बोलेगा ये सब चीज़ को? आप लोग बाद में ले लीजिएगा इसको ना, जो है। तो ये सब चीज़ को सोचने से क्यों विक्टिम प्ले कर रहा है अपने आप? तो हमको अभी लग रहा है कि वो प्रेमिंग कर रहा है एक सिस्टम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन और हम लोग को इमेज तरनीस के लिए। और इमेज तो ऑलरेडी हम लोग ने जितना 2017 से जितना इमेज बनाया था, पहले मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन 2000 से शुरू हुआ था, उसको हम लोग 17 से टेकअप करने का कितना इमेज को आगे बढ़ाया, दैट वी नो। आई थिंक आप लोग भी देखता हो। अब उसका इमेज क्या हो रहा है अब आप लोग अभी दिखाई दे रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ उसका एक फ्रेश कंटेंट। तो ये जो है
10 मिनट 49 सेकेंड में उन्होंने फिर कहा है कि जो इंसान कभी मैसेज नहीं रिसीव कॉल रिसीव नहीं किया, मैसेज नहीं किया, वो लोग हमको अचानक से फ़ोन और मैसेज करना शुरू हो गया। ये बात भी उन्होंने बोला था। अरे आपका जब कुछ हमसे लायबिलिटीज है तो आपको हम फ़ोन करके ही तो बोलेगा, फ़ोन करके ही तो बात करेगा कि आप अपना जो चीज़ है इसको क्लियर करो या ले जाओ, जो भी है। उल्टा बोलता है रिप्यूटेशन को अपना, माने वो अपना रिप्यूटेशन को हम लोग जो है उनको इतना एंग्री से बात करता है, ये करता है, बोलता है ना, तो उनको हम लोग कभी एंग्री से ऐसा बात किया वाला उसका पास कुछ एविडेंस है या कॉल रिकॉर्ड है तो निकालिए। हमने पहले बता चुका है कि उसको एक बच्चा ऐसा रखा गया था, हमारा अपना बहन बच्चा सोच के रखा गया था। हम लोगों ने कभी ऐसा गलत काम किया नहीं, मगर उसका स्टेटमेंट को लेके मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद में ये जो अभी खेल चल रहा है, इसका जो सिस्टम है, जो अभी जो चल रहा है स्कूल वाला रेनोवेशन को लेके, ये इशू को लेके आज यहाँ से दूसरा जगह में डाइवर्ट हो गया। तो उन्होंने 11 मिनट 30 सेकंड को ये 36 सेकंड्स को ये कहा था कि स्कूल रिनोवेशन मेरा क्लोज टू प्रोजेक्ट है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने ये पोस्ट पेज में डाला है ताकि उसको रिवेंज ले सके। ये वर्ड उन्होंने कल मेंशन किया। हम अगर ये पोस्ट हम डाला होता, हाँ मेरा पेज में है मगर वो रीपोस्ट है, मगर वहाँ मेंशन नहीं किया गया है वन फॉर एजुकेशन। हम किसी को टारगेट क्यों करेगा? अपना बच्चा को टारगेट करके क्या कर सकता हम? क्यों करेगा? किस लिए करेगा? वो चीज का आपको तो हम पहले भी बता चुका है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड है कि उनको मैंने बोला था ये आप गलत सोच रहा है। तब जाके मैंने उनका जो सर ने अभी बताया, हम लोग ने उसको 17 को उसको कॉल किया, फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर सुबह को फ़ोन किया, कॉल रिसीव नहीं किया। फिर उसका मम्मी को कॉल किया, मम्मी ने बोला कि हमको भी आइडिया नहीं है। फिर उसका एक आंटी है, उसको भी कॉल किया, वो भी बोला कुछ आइडिया नहीं है। तब मेरे पास ऑप्शन नहीं रहा, तो सोचा कि थोड़ा अपना बेटी है, थोड़ा बहन है, समझाने जाएगा उसका। अगर हम उसको डराने जाता है, धमकाने जाता, क्या मेरा क्रू मेंबर लड़की लोग को भी ले जाता, और उसमें से उसका एक रिलायबल वाला मेंबर भी है हम लोग का मेंबर में, जो उन्होंने खुद बोला है कि इसका साथ अच्छा बॉन्डिंग है, हम उसको ले जाता उसके घर। हम लोग ने गया था वहाँ पे ये बात बोलने के लिए कि आप और लुंजा में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है इसको इतना मत करो, आदमी ट्रोल कर रहा है, ये बोलने गया था। बिफोर हम लोग ऑफिस से निकलने से पहले मैंने उसको फ़ोन किया, वो बोला कि प्रेयर इंटीमेशन नहीं दिया उनको घर में आने के लिए। अरे अपना घर, बच्चा का घर जाने के लिए कोई इंटीमेशन, इतना साल से हम लोग उसको वहाँ पहुँचाता है, पिक करता है बाहर कहीं जाना होने से। आज वो हमको बोलता है प्रेयर परमिशन नहीं लिया, इंटीमेशन नहीं दिया, ऐसा बात कर रहा है। तभी हम लोग ने गया अच्छा बात के लिए, और उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने ये बोला है कि चलो उनका कुछ इंसेंटिव वाला पैसा बाकी है। बिफोर हर प्रेस ब्रीफिंग इंसेंटिव वाला पैसा बाकी है 6,50,000। चलो इसको भी ले जाता है, साथ में दे ही देता है, सभी बार बार ऑफिस बुलाने से भी आता नहीं होके। हम लोग ने ये चेक बना के ले गया कल, और ये चेक का पैसा पहले से पड़ा हुआ है, पैसा जो अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको हमने बार बार ऑफिस में बुलाया, फ़ोन किया, मैंने भी, चेयरमैन ने भी फ़ोन किया, मेरा मेंबर्स लोग ने भी फ़ोन किया, किसी को जैसा उन्होंने बताया रेस्पॉन्स नहीं करता है, और आज हमको बोलता है कि हम लोग फ़ोन रेस्पॉन्स नहीं करता। तब मैंने उनको ये बात बोला है, हमने कॉल किया था उस समय, आई वॉज ऑन 5 अगस्त, ये महीना का बात बोल रहा हूँ। ये पैसा कल हम लोग लेके गया था ऑन 5 अगस्त। हम जीरो में था विथ फैमिली। हमको बोला सर पोलाइटली आई एम आस्किंग, थोड़ा ऐसा इशू है, थोड़ा हमको देख। हम बोला अभी हम जीरो में, लेट मी कम बैक टू ईटानगर, हम सोल्व कर देंगे, इशू नहीं, पैसा आपका भरा हुआ है। तो मैंने उनको बोला, तो मैं 7 को वापस आया। आने के साथ साथ मेरा कॉल कन्वर्सेशन है, कॉल रिकॉर्ड है, उनको मैंने फ़ोन किया, ऑडियो भी है उनका। हम दोनों में 14 मिनट्स बात हुआ। 14 मिनट्स में मैंने ये बोला है कि आप ऑफिस आके पैसा कलेक्ट कर लो, और यूसी कुछ होता है जो
काटना पड़ता है, वो सब काट के, और 30% जो आप लोग अभी बोल रहे हैं ना, वो एग्रीमेंट में ऑलरेडी है बिफोर विनिंग द क्राउन। ये हर साल हर समय में होता है। तो हम उसको बोला कि ऑफिस आ जा, बस सी डिनाइड। हम क्यों आएगा, उसका मैसेज भी है मेरे पास में, आई वोंट कम, देयर इज नो एनी ऐसा इशू है कि हम यहाँ आपका पास में आएगा। हमको ये बोलना शुरू, हम बोले आप ऑफिस में आओ, नहीं तो चेयरमैन साहब से एक बार फ़ोन में बात कर लो, क्योंकि थोड़ा यूसी वगैरह का चीज़ है, उसको आपको क्लियर करके बताएगा। बोला है तो उन्होंने बोला हम नहीं आएगा। फिर मेरा दूसरा मेंबर ने भी फ़ोन किया, वो भी बोला पासीघाट जा रहा है, नहीं आएगा। तो ऐसा करते करते हमको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है वो जो है जानबूझ के शायद यही पैसा को घुमा फिरा के, इशू को घुमा फिरा लेके आने के बाद में हम लोग को ये प्रेम चार्ज करना चाहता था कि हम लोग का इमेज टार्निश। मगर हमने भरपूर कोशिश किया उसका पैसा को ले जाओ बोलने के लिए, फ़ोन भी किया। अगर आपको कॉल रिक्वेस्ट चाहिए दे देता हूँ, आपको अगर वॉइस रिक्वेस्ट चाहिए दे देता हूँ, जो मेरा साथ कन्वर्सेशन ऑन दिस मंथ ऑफ 7th, हाँ ऑन दिस मंथ ऑफ 7th, नॉट 2 महीना 3 महीना पहले, दिस मंथ ऑफ 7th। आज कितना दिन हुआ, 10 दिन 11-12 दिन हुआ, बस ही डिनाइड। तो कल हम लोग जब गया था, फिर हम लोग सोचा कि ये पैसा को लेके दे देगा, मगर हम लोग अभी बोलता है कि वह डराया, हम लोग को वहाँ पे डराया मेंटली। हम लोग को जब गया तो हम लोग को थ्रेटनिंग टाइप का ये बात किया, और हम लोग जो है उसको ज़बरदस्ती बात करने के लिए ट्राई किया। बोला अगर वो घर में सीसीटीवी कैमरा है तो निकाल सकता है। हम लोग ने गया 5-6 आदमी, उसमें से हम जब पहुंचा, मेरा एक मेंबर ने डोर बेल बजाया, 2 बार बजाया, वो खोलने का था, हम लोग को देखा, हम दरवाजा के सामने भी नहीं था, देखा, वो बोला आप लोग यह क्या करना है, आप लोग से बात नहीं करना है। दरवाजा डायरेक्ट ढंग करके बंद कर दिया, लॉक कर दिया। दोबारा खोला, नहीं ओ आप आ सकता है क्योंकि आप मेरा अच्छा बोल देंगे। मेरा एक मेंबर को बोला, उसको लेके अंदर चला गया। हम लोग जा रही कैसा बिहेवियर है, हम आपका भैया है, पिताजी ऐसा, आप हमको कैसे ऐसा कर रहे हैं। सोच के हम लोग चुपचाप वहाँ से वापस चला गया, नीचे गया, गाड़ी में बैठा, तो मेरा मेंबर को बोला आप निकल जाओ, चलो जाएगा। इसके बाद हम लोग चला गया ना, हम लोग ने वहाँ कोई हरकत किया। वो बोल रहे कि तात प्रति कोई नहीं था, पेरेंट्स नहीं था, इसलिए हमने उन लोग को बात नहीं की, डर गया था। उसमें डरने का कोई बात ही नहीं। अगर ये बात, अगर हम लोग को अच्छा से बात करता हुआ उस दिन मिलता, तो ये पैसा भी शायद उसको वो ले लेता, और शायद कल का प्रेस ब्रीफिंग भी ना होता, मेरे ख्याल से ये चीज़ है। तो चेक तो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सो अभी उन्होंने ये एक बात बोला है कि हम लोग चीज़ को लीगल वे से जाएगा, लीगल नोटिस सर्व करेगा, और थर्ड पार्टी के सामने में पेरेंट्स हो, लीगल एडवाइज़र हो, और कैमरे के सामने में बात करेगा। वी डोंट हैव एनी इशू, हम वेलकम करता है। अगर वो लीगल में जाना चाहे हम भी लीगल में जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो कोई गलत कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ जो है अभी हमको ये देखने को मिलता है कि चीज़ को ऐसा फ्रेमिंग करके इमेज को टार्निश करने के लिए ये पूरा प्ले हो रहा है जैसा हमको लग रहा है। और आई नो सम पीपल आर बिहाइंड, उसका पीछे कोई है जो पुश कर रहा है उसको। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट हमको मालूम है, क्योंकि हम जानता है मेरा बच्चा इतना क्रूएल नहीं था। वो हम उसका साथ 1 साल ज़्यादा रहा है, हम उसका दिल दिमाग जानता है, वो ऐसा नहीं था। और ये भी बोल रहा था कि इतना महीना से पैसा को क्यों नहीं दिया। देखो ये सीधा सा बात है, आई एक्सेप्ट, थोड़ा लेट हुआ। देखिए हर इंटरटेनमेंट का इवेंट में, हर आर्टिस्ट, हर इंटरटेनमेंट के इवेंट में डायरेक्ट पेमेंट मिला नहीं जाता है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, समय भी लग जाता है, क्योंकि फंड नहीं आता है, फंड का प्रोसेस होता है, ऐसा कि ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो हम एक्सेप्ट करता है उसका फंड रिलीज हुआ था, मगर उनको डिनाई नहीं किया देने के लिए, बुलाया गया, आता नहीं है। तो अभी आप ये बताइए, मेरा तेंगम बहन बेटी जो है, आपको हम हर तरह का एंगल से, आपको हम हर समय साथ दिया, हर समय आपको प्रोटेक्ट किया, और आज आप मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन को आप जो खुद एक्सेप्ट करता है कि हमको मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, और आप अभी हम लोग को ही उंगली कर रहा है। तो उन्होंने लास्ट उन्होंने 14 मिनट
28 सेकेंड को ये बोला है कि नाउ दिस इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ मनी, अलग अलग चीज है और बदल रहा है। कल का प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये कहा। इसका जवाब मैं ये बोलना चाहूंगा, अलग कोई नहीं कर रहा, अलग आप आदमी को इंस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि आपका पोस्ट में क्लियरली लिखा गया था कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन इज ए वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म, बिग ऑर्गेनाइजेशन, आई अलोन कान फाइट, सो आई नीड सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक। उनका ये भी पोस्ट था, ठीक है, उनका ये भी पोस्ट था, तभी हमने चुप रहा। तो अभी ये बोल रहा है कि अलग अलग चीज चल रहा है, और फिर बोलता है कि 14 मिनट 45 सेकेंड को बोलता है कि हम नहीं चाहता है ये सब चीज कोई भी तादुल लुनिया या मेंटली, तादुल लुनिया को भी हो या दूसरा कंटेस्टेंट को भी हो, मेंटली टॉर्चर, हैरेसमेंट और बहुत कुछ हो सकता है इन पेजेंट, और हो भी रहा है, ऐसा बोला। ये पहले का पोस्ट उसका जो लिखा वाला और इनका ये बोला वाला को देखने से हमको ये लगता है कि वो आदमी को इंस्टिगेट करके चीज को बढ़ावा देने का कोशिश कर रहा है, और हमारा इज्जत को खत्म करना चाह रहा है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करना चाह रहा है। हम कभी आपको बदनाम नहीं किया, कहा कभी मिस अरुणाचल ने कहा है कि तेंगाम शिलिंग कोई ऐसा है ऐसा है ऐसा, कभी हमने नहीं कहा। हमेशा उसको बच्चा से पाल पाल के ले गया, अच्छा रास्ता दिखा के ले गया, मगर आज वो उल्टा हमको उंगली करता है कि ये चीज़ चल रहा है, चैलेंज पे चैलेंज लेते जा रहा है। उसका ये वर्ड जो मीनिंग है वो चैलेंज ही है मेरे ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पे। अभी सुनने में आता है हमको कि कुछ कम्युनिटी वाला लोग भी, यूथ्स लोग भी पोस्ट कर रहा है, व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहा है कि वो लोग ग्रुप फॉर्म करेगा, तेंगाम का घर जाएगा और हम लोग स्टैंड करेगा उसके साथ में। ये क्या चीज़ है? ये उनका जो अभी लिखा वाला की वजह से होगा ना, कल को कुछ गलत निकलता है। अगर आपका इमेज को हम तार्निश करना था बोलने से, या कुछ तकलीफ देना था बोलने से, हम आपको स्टेट अवार्ड तक के लिए क्यों रिकमेंडेशन के लिए भेजेगा? ये बात समझ में नहीं आ रहा है हमको। अभी देखिए, मेरा सेल्फ ओन रेस्पेक्ट था, उसको पूरा वन साइड स्टोरी सुनने के बाद सब लोग लिख रहा है, मीम्स बना रहा है, इट्स फाइन, शायद वो लोग ने सुना नहीं होगा, मगर मैं पब्लिक से ये अपील करना नहीं चाहूँगा, सपोर्ट करो, हम नहीं बोलेगा हम अपना आपको, मगर जो स्टोरी है उसको जानो और आप डिसाइड करो। आप पर्सनली किसी का ऊपर जाके मेरा प्रॉपर्टी, मेरा पास में लाइफ में क्या है नहीं है, उसको भी आप लेके लिखना शुरू हो गया। आई एम ए सेल्फ ओन सोल, अपना एक बिजनेसमैन है। हम यहाँ 365 डेज काम करता है टू गिव प्लेटफॉर्म, हमारा यंग जनरेशन लड़की लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए हम काम करता है, उनका फ्यूचर अच्छा हो हम काम करता है। मगर आज हमको उल्टा क्या मिला, हमको बदनाम डाला। मेरा जितना भी फॉर्मर मिस अरुणाचल विनर्स है, कभी किसी ने मुझे ऐसा बात नहीं किया और हमने कभी किसी को गलत नहीं किया, मगर आज ये निकला, ये निकाल के अभी वो स्टैंड करके हल्ला कर रहा है। अगर आप सही है ठीक है, आप बोलिए, हम एक्सेप्ट करेगा। अगर आप सही नहीं है तो आप डोंट ट्राई टू पुल द पब्लिक और ये सब चीज़ को पुल करके दूसरा वे में मत ले जाइए, ये खराब है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पैसा इंसेंटिव को लेके आप 1-4 एजुकेशन से शुरू होके, फर्स्ट रिनोवेशन से शुरू किया, फिर 1-4 एजुकेशन से शुरू हुआ, अभी एंड आ गया पैसा में। अभी फिर बोलता है ये पैसा का सिर्फ बात नहीं है, तो आपका पैसा कहीं नहीं गया, आज भी पड़ा हुआ है ऑफिस में, बैंक में पड़ा हुआ है। आपको लेने के लिए कितना बार कॉल करेगा, आप आता नहीं है। हम देने भी गया, आप घर में घुसने देता है, दरवाजा बंद करता है। ये क्या रोल था आपका जो करने वाला? हम कोई दुश्मन तो है नहीं, हम आपका अपना ही बड़ा भैया है जो आपको 1 साल संभाल के आया। तो ये जो भी आज कल जो चला है, जितना भी बोला है उन्होंने, उनका क्या सोचे आई डोंट नो, बट हम अभी भी उसको रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि मेरा वो बच्चा है और मेरा वो एक स्टेट में, वो नेशनल में भी जाके बहुत अच्छा नाम भी कमाया। हम अभी भी उसको अच्छा पाता है, ऐसा नहीं है, मगर जो सही है हमको कहना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक को भी जानना है। इसलिए मैं आज प्रेस ब्रीफिंग में आया। तो दूसरा बात अभी यहाँ पे वो है कि पब्लिक पूछ रहा है कि आप लोग 30% क्यों डिडक्ट करते हैं?
30% क्यों डिडक्ट करता है आपने बोला, हम आप लोगों को ये बता देगा कि 30% अमाउंट जो है ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा जाता है कंटेस्टेंट लोग का भी कि आप विनिंग होने से आपका जितना भी प्रमोशनल इवेंट से लेके कुछ भी आपका जो भी अर्निंग होता है वो 30% मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, एंड दे साइंड। और ये क्यों जाता है? क्योंकि जो भी विनर है उसका डिस्ट्रिक्ट में जब जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिक्योरिटी का पेमेंट होता है, गाड़ी का पेमेंट होता है, फ्यूल्स का पेमेंट होता है, स्टे का पेमेंट होता है, फाइनली उसको हर जगह हम लोग कहाँ में बेचता है, खाना पीना एवरीथिंग वही 30% से किया जाता है। ये 30% ऑर्गेनाइजेशन रख के नहीं खाता है, ये 30% उन लोग का उनका एक्सपेंडिचर के लिए रखा जाता है, उनका सेफ्टी के लिए रखा जाता है। अगर यहाँ से हमें दापो चला गया, जैसे गाड़ी जाना है, तेल लगाना है, वह 2 दिन स्टे करेगा कुछ प्रोग्राम के लिए, उसका एक्सपेंडिचर के लिए लिया जाता है और वो हम लोग नहीं लेता है। और ये 30% जो होता है, जो गवर्नमेंट से जो फंड आता है वो 30% उनका नाम में नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन के नाम आता है, उसको हम लोग यूसी जमा करना पड़ता है। वो डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स में यूसी मांगता है, वही 30% से फिर हम लोग यूसी भी बनाता है जो हमको डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। पब्लिक पूछे 30% कहा जाता है, क्यों लेता है? दूसरा का हार्ड अर्निंग को वो नहीं खा के, वो नहीं पी के सर्वाइव करेगा क्या? जो मेंबर उसको ले जाता है, 2 सिक्योरिटी ले जाता है, ड्राइवर जाता है, मैनेजर जाता है, रोज सोता है, खाता है, आता है, पीता है, वो पैसा कहाँ से देता है? ये 30% से देता है। ये पैसा मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करता है। एंड ये बात हर एक फॉर्मर, हर एक रनिंग मिस अरुणाचल बोलो या फॉर्मर बोलो, सबको मालूम है, और वो लोग भी यही करके आया और उनको वही 30% से उन लोग को अपना बेनिफिट मिलता है खाना पीना रहने के लिए। ये है।